एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो दिन है सोमवार का, सुबह की 7:30 बज रही है। दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल और 6:45 बजे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद में आने के बाद में मैंने मेरे लिए, जिन साहब के लिए, हम दोनों के लिए बनाई थी चाय। हम दोनों ने आराम से बैठ के चाय पी और उसके बाद में जिन साहब चले गए हैं मंदिर, शॉप पे बोल रही हूँ, फिर शॉप पे नहीं गए, मंदिर गए अभी वो। शॉप पे तो वो 10 बजे के करीब जाते हैं और उनके जाने के बाद में फिर मैं थोड़ा बहुत जो किचन का काम होता है वो करती हूँ, जो थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम होता है वो करती हूँ। उसके बाद में मैं भी जाती हूँ मंदिर। अच्छा, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था ना, तो उसके ऊपर एक कमेंट आया था कि दीदी आपके घर के अंदर मंदिर क्यों नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन का तो मैं कई बार आंसर दे चुकी हूँ और पता नहीं ये वाला क्वेश्चन बार बार करते क्यों हो। मैं जबकि डिटेल में आंसर दे चुकी हूँ उसका कि हमारे घर के अंदर मंदिर क्यों नहीं है। और हो सकता है कि जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है उनका ही क्वेश्चन पहले भी आया था और मैंने 2 या 3 बार इसका आंसर दिया है। हो सकता है कि ये ना मेरे वीडियोस रेगुलर में देखते नहीं, अगर रेगुलर में देखते होते तो शायद ये क्वेश्चन नहीं करते थे। तो आज मैं अगेन इनको आंसर दे रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि फिर से ये क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। तो मंदिर देखो इसलिए नहीं है क्योंकि मंदिर घर में क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं ना, तो वो घर के अंदर ही पूजा पाठ, दीपक, अगरबत्ती, उनको जो कुछ करना होता है वो लोग घर पे करते हैं। लेकिन आपको पता होगा, अगर मेरे आप वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं तो कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि हम लोग मंदिर नहीं जाते हैं। कुछ होता है जैसे कि लेडीज़ प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो उसके अंदर हम लोग उस टाइम पे मंदिर नहीं जाना होता है। अदरवाइज़ तो कोशिश यही रहती है कि हमेशा ही हम मंदिर जाते हैं। तो जब रोज़ मंदिर जा रहे हैं तो फिर घर के अंदर मुझे नहीं लगता कि मंदिर जो है वो बनाने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमारे घर के अंदर मंदिर जो है वो नहीं है, क्योंकि हम रूटीन में, मतलब हमारी जो डेली रूटीन है ना उसके अंदर ये इंक्लूड होता है। मतलब सारे काम एक तरफ और मंदिर जाना एक तरफ, तो मंदिर तो हम जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने घर के अंदर मंदिर जो है नहीं बना, अभी तो नहीं बना रखा है। अगर कभी हमको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ऐसी सिचुएशन है कि हम मंदिर नहीं जा पा रहे या फिर घर के अंदर मंदिर होना चाहिए, तो हो सकता है इन फ्यूचर में हम बना भी लें, लेकिन हाल फिलहाल में हमने नहीं बना के रखा है। तो चलिए, उनको आंसर मिल गया होगा अगर वो मेरे वीडियो देख रही होगी आज। तो चलिए, बातों में इधर मेरी कॉर्न की सब्ज़ी जो है वो भी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई है। अच्छा, कॉर्न को इस टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया था, अच्छे से भून लिया था, एक अच्छी सी खुशबू उसमें से आने लग गई थी और फिर मैंने मसाले डाल दिए थे। तो इस टाइम पर आप चाहें तो इसकी ना सूखी वाली सब्ज़ी जो है वो भी खा सकते हैं। अभी मैं तो खैर पानी वाली बना रही हूँ इसलिए मैंने पानी ऐड किया है। बाकी जो कॉर्न की सूखी सब्ज़ी रहती है ना, उसको पराठे या पूड़ी के साथ में खाते बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप बच्चों के टिफ़िन में भी भर के रख सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। मतलब स्वीट कॉर्न जो होते हैं वो थोड़े से मीठे होते हैं, उसके बाद में थोड़े से मसाले डाल दिए। और अगर सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा सा अमचूर का पाउडर डाल दें, तो खट्टी, मीठी और थोड़ी सी तीखी, मतलब तीनों ही चीज़ों का एक बैलेंस होता है। तो फिर वो पराठे और पूड़ी के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम, अगर आपको ये है कि बच्चों के टिफ़िन में हम हमेशा क्या बना के रखें, तो एक बार आप ड्राई वाली जो सब्ज़ी होती है कॉर्न की ना, वो बना के ट्राई करना, बच्चों को पसंद आएगी। ठीक है, और ऊपर से थोड़ा सा हरा जो धनिया होता है ना, फ्रेश पत्ती वाला, वो डालना ना भूलें, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इधर ये देखो, मैंने बना दी है रस्से वाली कॉर्न की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बन गई है और आज मैंने याद रख के आयरन की कढ़ाई के अंदर ये वाली सब्ज़ी बनाई है। और सब्ज़ी बनने के बाद में मैंने उसको छोटे बर्तन में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि फिर सब्ज़ी का कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो सब्ज़ी जो है उसका येलो कलर जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग होता है। कोई भी रेसिपी का यदि येलो कलर होता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग होता है, खाने में अच्छा लगता है। तो सब्ज़ी बन गई है, आटा मैंने पहले ही लगा दिया था। और अब मैं किचन का थोड़ा बहुत काम जो है वो और निपटा दूंगी फटाफट से, क्योंकि अभी मेरे पास में टाइम है। मैं मंदिर जाती हूँ करीबन 9 बजे के करीब, तो मेरे पास में 1.5 घंटा रहता है। तो उस 1.5 घंटे के अंदर जितना मैं काम कर सकती हूँ वो सारे ही निपटा देती हूँ। तो फ्रीज़ के अंदर है ना मलाई के 2 डिब्बे जो है वो भर गए थे। हमेशा सोचती हूँ कि 1 डिब्बा भर जाए और मैं मलाई का घी बना दूँगी, लेकिन पता नहीं 2 भर ही जाते हैं, उसके बाद में ही मेरी नींद खुलती है। तो मैंने दोनों ही डिब्बे जो है वो बाहर निकाल दिए हैं। और कल शाम को जो दूध आया था उसको, मतलब वो दूध जो है वो मैंने रात को बच्चों को पीने के लिए दिया था। उसके बाद में मॉर्निंग में बच्चे स्कूल गए थे तब भी मैंने उस दूध से ही बच्चों के लिए दूध बनाया था और हमारे लिए बनाई थी चाय। तो उसके बाद में दूध जो है वो थोड़ा ही बच जाता है, तो मैं छोटे कंटेनर में खाली कर देती हूँ ताकि फ्रिज जो है उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस बच जाए। तो ये सारे काम कर दिए हैं। और मलाई के जो दोनों डिब्बे हैं वो मैंने बाहर निकाल के रख दिए, एक प्लेट के अंदर निकाल के रख दिए हैं। और क्यों निकाले प्लेट के अंदर वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में शेयर किया था।
और अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था ना, जिसमें मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे से टिप्स शेयर किए थे, आप सबको बहुत पसंद आए थे। तो उसी टाइम पर मैंने ये वाला टिप भी शेयर किया था ना, कि मैंने इस ट्रे जो घी और तेल के डब्बे रखती हूँ ना ट्रे के अंदर, तो उसके अंदर मैंने ये न्यूज़पेपर के छोटे छोटे से 2 पीस जो है वो करके और उसके बाद में ये कंटेनर रखे थे। तो अभी शायद 4 से 5 दिन हो गए होंगे, और न्यूज़पेपर हल्का फुल्का सा ख़राब हुआ था, तो मैंने वो हटा दिया, और ट्रे जो थी वो बिल्कुल क्लीन थी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि इसके अंदर मैंने कोई भी ऑयली जार रखे थे। तो ये वाला टिप्स जो है वो तो मुझे मतलब पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। और बस वो वाले न्यूज़पेपर जो है वो मैंने फेंक दिए, और बहुत सारे छोटे छोटे से मैंने मतलब पीस जो है वो कट करके और बास्केट में रख रखे थे, तो मैंने अगेन उसके अंदर लगा के रख दिए। और अब बारी आती है बर्तन को साफ़ करने की, तो मैं फटाफट से बर्तन जो है वो साफ़ करूँगी, और उसके बाद में फिर मैं नहा के और जाऊँगी मंदिर। No more hope is left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's no. और अब मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम को। तो मैंने छुट्टी ले ली थी सुबह, मतलब मॉर्निंग में मंदिर जाने के पहले रिकॉर्ड किया, उसके बाद में फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि आज है ना मुझे मतलब काम जो है वो थोड़े जल्दी जल्दी निपटाने थे। क्यों निपटाने थे वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तो अभी मतलब वीडियो की मैंने एडिटिंग करी। अभी अच्छा टाइम बताऊँ तो अभी 3:45 बजे का टाइम हो रहा है। 3:30 बजे बच्चे ट्यूशन चले गए थे, और उसके पहले तक मैंने वीडियो जो है वो कब से ही एडिट कर दिया था। आज तो मैंने वीडियो 1 बजे के करीब अपलोड भी करने रख दिया था। तो आज वीडियो की एडिटिंग जो है वो भी जल्दी हो गई थी, और आज मैं दिन को सोई भी नहीं थी, क्योंकि दिन को मेरे को थोड़े बहुत काम जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं ना वो मैंने निपटाए थे। थोड़ी सी मुझे अलमीरा के अंदर क्लीनिंग करनी थी ना, तो थोड़ी बहुत करी, थोड़ी बहुत बाकी है वो मैं बाद में करूँगी। और वीडियो की जब एडिटिंग करते हैं ना तो कंटिन्यूस मोबाइल के अंदर देखते हैं तो आँखों के अंदर ना थोड़ी सी जलन सी होने लग जाती है, सिर भी भारी हो जाता है। तो मैंने अपनी आँखों को बहुत अच्छे से धोया ठंडे ठंडे पानी से, और उसके बाद में मैंने बनाई अपने लिए चाय, और चाय मैंने पी ली है। और अब मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। तो अभी शायद 4 सवा 4 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी आज सुबह मैंने मलाई के डब्बे जो है वो बाहर निकाल के रख दिए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी ही मलाई का घी बना देती हूँ। तो मलाई का घी जो है वो या तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे बनाती हूँ या फिर शाम के टाइम पे बनाती हूँ। तो अभी इस टाइम पे ऐसा था कि काम मेरे पास में कुछ ज़्यादा था नहीं, वीडियो भी मैंने आज जल्दी एडिट करके रख दिया था, तो मैंने सोचा कि अभी काम कर लूँगी तो फटाफट हो जाएगा, क्योंकि शाम को फिर मैं डिनर के काम में लग जाऊँगी। और एक बार शाम का काम चालू होता है ना तो वो फिर काफ़ी लंबी मतलब काफ़ी देर तक वो चलता ही रहता है, और उस बीच में फिर मुझे ये मलाई वाले काम जो होते हैं ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। और मलाई जो है उसका जब मैं मक्खन वगैरह निकालती हूँ वो मैं हमेशा सर्विस प्लेटफॉर्म पर ही निकालती हूँ, क्योंकि वो क्लीन करना मुझे आसान लगता है। क्योंकि ये मेन जो प्लेटफॉर्म होता है ना, यहाँ पर सफाई करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि वहाँ से सिंक वगैरह भी पास में है तो फटाफट काम हो जाता है। तो ये सारे ही मलाई का मैंने मक्खन जो है वो निकाल दिया। तो कढ़ाई तो मैंने स्टार्टिंग में ही गैस पे चढ़ा दी थी, और जैसे जैसे मक्खन निकलता जा रहा था मैं कढ़ाई में डालती जा रही थी। तो मतलब एक तरफ मक्खन निकालती जा रही थी, और एक तरफ इधर घी जो है वो भी बनता जा रहा था। तो इस तरीके से ना फटाफट से घी बन जाता है। और आज तो पता नहीं इतना जल्दी मलाई का घी बन गया था, मतलब मेरे को खुद को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि तरीका हमेशा वही है, कुछ भी चेंज नहीं लेकर आई थी। और मलाई जो थी उसकी क्वान्टिटी भी उतनी ही थी जितनी की हमेशा होती है। लेकिन आज पता नहीं मतलब 20 मिनट भी नहीं लगे होंगे आज मलाई का घी बनने में। पता नहीं मौसम की वजह से हुआ या किसकी वजह से हुआ। और इधर मॉर्निंग में मैंने बर्तन जो है वो बास्केट में रखे हुए थे तो वो पूरा ही भरा हुआ था, और इधर मैंने घी के जितने भी बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए। तभी मेरी सिंक जो है वो अच्छे से क्लीन हो गई, क्योंकि शाम के टाइम पे फिर दूसरे बहुत से बर्तन हो जाते हैं, तो हाथों हाथ बर्तन साफ़ करते रहते तो बर्तन जो है इकट्ठे नहीं होते। तो इधर देखो घी जो है वो आज ज़्यादा निकला, जल्दी निकला, और जो घी निकलने के बाद में नीचे का जो वो रेजिडुअल बचता है ना वो भी आज बहुत ही कम बचा। तो आज मैं बड़ी खुश हो गई थी, क्योंकि मतलब घी बनाना जो है ना थोड़ा सर दर्द लगता है। मतलब हमेशा सोचते कि आज निकाल दे कल निकाल दे, मतलब सोचते सोचते पता नहीं वो एक डिब्बा जो है वो कब 2 डिब्बे में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जाके इसका नंबर आता है। और अगर इस तरीके से घी जल्दी बन जाता है ना तो बड़ी खुशी मिलती है। तो फाइनली घी का काम जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी भी मेरे पास में टाइम था, क्योंकि डिनर की तैयारी तो मैं शाम को 5:15 5:30 बजे के बाद में करती हूँ।
किचन से मैं डायरेक्ट आ गई थी बेडरूम के अंदर और यहाँ पर देखो ये ढेर सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रखे हुए हैं। दिन को करे थे मैंने, जब मेरे वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट हो गई थी ना उसके बाद में। तो ये सारे कपड़े मैंने आज धोए नहीं। अब ये मैं सोचता हूँ कि श्रद्धा ने इतने सारे कपड़े वॉश किए आज, तो मैंने ये सारे कपड़े धोए नहीं। इसमें तो कुछ कपड़े मैंने वॉश किए थे वो फ़ोल्ड किए, और बाकी मेरी जो ये अलमीरा है ना इसमें से मैंने कपड़े निकाल के फ़ोल्ड किए थे। आपको अच्छा, मैं इतने दिन से कह रही थी ना कि मेरी जो डेली रूटीन के जो कपड़े रखती हूँ वो वाला शेल्फ़ काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया था, इतना ज़्यादा बिखर गया था। और इसको बिखेरने में किसी और का हाथ नहीं, मेरा अकेले का ही हाथ है, क्योंकि आजकल तो बच्चे तो कपड़े ना फ़ोल्ड करते हैं ना ही वो अरेंज करते हैं, मैं ही करती हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि मतलब सब घर के सारे काम जो है ना वो कर तो लेती हूँ, लेकिन उसके बाद में लास्ट में जो कपड़े फ़ोल्ड करने का काम होता है ना उसमें मुझे बहुत मतलब आलस आता है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये कि कपड़े बाहर जब पड़े रहते वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं जल्दी जल्दी से कपड़े जो है फ़ोल्ड करके और जैसे तैसे इस अलमीरा के अंदर डाल देती हूँ। और अलमीरा क्या बंद होने के बाद में पता तो चलता नहीं है कि अंदर मतलब कितनी गंदगी फैली हुई है। तो इसके लिए तो अभी क्या हुआ कि मैंने जितने ही ऑर्गेनाइज़र बाहर निकाले ना, तो वैसे तो यूँ लगता है कि कबर्ड में सभी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से रहती है, मतलब गंदगी नहीं होती है, मिट्टी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बाहर निकाले ना तो पूरी एक शेप बन गई थी, मतलब जहाँ पर ऑर्गेनाइज़र रखे हुए थे वहाँ पर साफ़ था और उसके आसपास में पूरी एक मिट्टी की लेयर बनी हुई थी। तो मैंने अच्छे से गीले कपड़े से पूरी शेल्फ़ को क्लीन कर दिया है, और उसके बाद में अब जितने भी मेरे कपड़े हैं उनको मैं फ़ोल्ड करूँगी। अच्छा, मेरे पास में जितनी भी कुर्तियाँ हैं, मोस्ट ऑफ़ कुर्तियाँ जो वो है कॉटन की कुर्ती, और कॉटन की जो कुर्तियाँ होती हैं उनको बिना आयरन के पहन ही नहीं सकते। तो तकलीफ़ क्या हो रही थी कि मतलब मैं ना जेंट्स साहब के कपड़ों के भी आयरन कर देती हूँ, बच्चों के स्कूल की ड्रेसेस के आयरन कर देती हूँ, पर पता नहीं मुझे मेरे कपड़ों को आयरन करने में इतना ज़्यादा आलस आता है ना, कई बार कर देती हूँ और कई बार रह भी जाता है। तो जिन कपड़ों को मुझे आयरन नहीं करना पड़ता है तो वो कपड़े मेरे डेली रूटीन में पहनने में काम में आ जाते हैं, और जिनको आयरन करना पड़ता है ना तो वो मेरी कुर्ती पड़े ही रह जाती है। तो इसके लिए आज जब मैंने क्लीनिंग कर रही हूँ ना तो इतने सारी मेरी कुर्तियाँ निकली जो मैंने बहुत दिन से पहनी नहीं है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जितने भी कपड़े उनको सेग्रीगेट कर दूँगी, जो मेरे नाइट वियर से उनको अलग कर दूँगी, और जो मेरे डेली रूटीन की कुर्ती से उनको अलग अलग कर दिया है, जो मेरे दुपट्टे हैं उनको मैंने अलग करके रख दिया है। और उसी बीच में कुछ कपड़े ऐसे भी थे जिनकी जैसे सिलाई वगैरह निकल जाती है ना, तो उस वजह से पहन नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि हाथों हाथ वो टाँके अगर अभी मैं लगा दूँगी ना तो वो काम मेरा हाथों हाथ हो जाएगा, क्योंकि ये काम तो सिर्फ 2 मिनट का होता है। जैसे कि ये प्लाजो, इस प्लाजो की मेरी ना नीज़ की यहाँ से एक हल्की सी सिलाई निकल गई थी, और उस वजह से शायद मैंने 1-1.5 महीने से ये प्लाजो पहना नहीं है। तो सिर्फ 2 मिनट का काम था, लेकिन उस 2 मिनट के काम की वजह से मैं ये प्लाजो कितने टाइम से पहन नहीं पा रही हूँ। तो हाथों हाथ मैंने इसकी सिलाई लगा दी, और उसके अलावा एक आध कपड़े की और सिलाई लगानी थी वो भी मैंने लगा दी है। तो सारे ही कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए अलग अलग, और अब मैं फटाफट से इस ऑर्गेनाइज़र में जमा दूँगी। तो इस एक ऑर्गेनाइज़र के अंदर तो मैंने मेरे जितने भी नाइट वियर्स हैं वो सारे रखे हैं। तो आगे की तरफ मैंने नाइट वियर रखे, और पीछे की तरफ ऑर्गेनाइज़र जो है वो थोड़ा सा मतलब लंबाई में ज़्यादा है ना, तो पीछे की तरफ स्पेस था। तो मेरे पास में 4 जीन्स है जो कि मैं मतलब रेगुलर पहनती नहीं, ओकेजनली ही पहनती हूँ, तो मैंने उसको ना पीछे की तरफ रख दी है। तो एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने 2 कैटेगरी के कपड़े जो है वो रख दिए हैं, और बहुत अच्छे से वो ऑर्गेनाइज़ हो गए थे। और उसके बाद में बारी आती है कि डेली रूटीन की जो मेरी कुर्तीज़ है, तो वैसे भी मेरे पास में थोड़ी ज़्यादा ही है कुर्तियाँ, और जब आयरन नहीं करते हैं ना तो वो कुर्तियाँ पता नहीं कुछ ज़्यादा ही दिखती है। आयरन करने के बाद में वो थोड़ी कम स्पेस में आ जाती है, लेकिन अभी आयरन नहीं करी हुई है तो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी कुर्तियाँ। तो पूरा ही ऑर्गेनाइज़र जो था ना वो बहुत ज़्यादा ही भर गया था, फिर भी उसके बाद में कुर्तियाँ मेरी बच गई थी। और उसके बाद में एक और ऑर्गेनाइज़र है, इसके अंदर मैंने जितने भी लेगिंग्स हैं, 8 से 10 लेगिंग्स हैं मेरे पास में, तो वो सारे मैंने रख दिए। तो रख तो दिए, लेकिन उसके बाद में मुझे लगा कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़र में अगर मैं सिर्फ ये लेगिंग्स रखूँगी ना तो फिर बाकी कपड़े कैसे रखूँगी, क्योंकि उसके बाद में कुछ मेरे जो कॉटन के टी शर्ट्स होते हैं ना वो वाले, जो कि मैं ओकेजनली ही पहनती हूँ, तो वो पड़े थे। तो एकदम से फिर मुझे याद आया कि एक मेरे पास में बास्केट पड़ी हुई है, पुरानी बास्केट है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इन लेगिंग्स को मैं उसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी, और जो कुर्ती है डेली रूटीन की उसको मैंने आधा आधा डिवाइड कर दिया। तो ये ऑरेंज कलर की बास्केट है जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। मतलब पुरानी आपको बताऊँ, ये जब मैंने मेरे बच्चों का 4th या 5th बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, उस टाइम पे मैं डी-मार्ट से लेकर आई थी, और उसके बाद से शायद कुछ टाइम तो मैंने इसके अंदर फ्रूट्स रखे थे, और तब से ये पड़ी हुई है। शायद 4 या 5 साल से ये बास्केट जो मेरी पड़ी हुई है, इसका कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया, और आज मेरा ये इतना अच्छे से ही यूज़ में आ गई है। तो सारे के सारे लेगिंग्स मैंने इसके अंदर अच्छे से जमा दिए, और इसके बीच में ना कहीं कहीं मतलब पूरी ही बास्केट में ना होल बने हुए हैं, तो उससे सारे ही लेगिंग्स का जो कलर्स है वो मुझे बाहर से विजिबल हो रहा था।
तो सारे कपड़े मैंने बहुत अच्छे से डिवाइड करके रख दिए हैं। तो एक के अंदर मेरे सारे नाइट वेयर्स है और 2 जो ऑर्गेनाइज़र है इसके अंदर मैंने अपनी डेली रूटीन की कुर्ती रखी है और काफ़ी उसके अंदर स्पेस अभी बच गया है। और बाकी दुपट्टे जो है, दुपट्टे में एक अलग बास्केट है उसके अंदर रखती हूँ। तो इस तरीके से मेरी पूरी ही जो डेली रूटीन के कपड़ों की जो शेल्फ है वो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। तो अलमीरे का काम फैला तो दिया था, लेकिन टाइम सही में इतना ज़्यादा लग गया था क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा हो गए थे। उनको फ़ोल्ड करके सोच के बहुत अच्छे से जमाने में टाइम लग गया था और अभी 5:45 बज गई थी और अब इतना ज़्यादा लेट हो रहा था कि मैं सब्ज़ी और रोटी अगर ये बनाती थी तो थोड़ा टाइम लग जाता था क्योंकि आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है और आपको पता है कि मैं मतलब ज़्यादा लेट खाना नहीं खाती हूँ। तो टाइम कम था तो मैंने सोचा कि चलो ऐसी रेसिपी बनाते हैं तो जल्दी भी बन जाएगी। तो मैं बना रही हूँ आज दाल ढोकली, जो कि गुजराती रेसिपी है लेकिन मैं बनाऊंगी बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में। तो जल्दी भी बन जाती है, 1 पॉट रेसिपी है, बहुत ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। तो आटा मैंने लगा दिया था। आटे के अंदर मैंने आज मक्की का आटा, गेहूं का आटा और थोड़ा सा बेसन और जो रूटीन के मसाले होते हैं वो डाला है। और हाँ, अजवाइन ज़रूर डालना होता है इस आटे में क्योंकि काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, बहुत से लोग जो बनाते हैं दाल ढोकली, मैंने देखा है बनाते हुए, तो वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे से बॉल्स बनाते हैं, या तो गोल गोल बॉल्स बना के उसकी दाल ढोकली बनाते हैं, या फिर बहुत से लोग उस बॉल्स को थोड़ा सा चपटा कर देते हैं तो उस तरीके की भी बनाते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इस तरीके की बनाती हूँ क्योंकि मुझे ये तरीका सबसे सही लगता है क्योंकि जल्दी हो जाता है इससे काम। तो मैंने दाल ढोकली की रेसिपी जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेल में आज शेयर नहीं करी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था और कैमरे का एंगल इधर उधर करने में फिर लेट हो जाता था। तो अगर आपको दाल ढोकली की रेसिपी देखनी है, समझनी है, तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, दाल ढोकली जनरली अगर जो गुजराती लोग बनाते हैं वो शायद अरहर की दाल में बनाते हैं, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। अगर कोई मुझे गुजरात से देखते हैं तो मुझे बताना ज़रूर कि अरहर की दाल में ही बनती है ना। तो और बहुत से लोग हैं ना उड़द की दाल में भी बनाते हैं, लेकिन मैं मूंग की दाल में बनाती हूँ क्योंकि मूंग की दाल में जो बनती है ना वो थोड़ी सी लाइट होती है, क्योंकि मूंग की दाल जो होती है ना वो मतलब डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है इसके लिए। और इसके अलावा इसकी मूंग की दाल की जो दाल ढोकली होती है ना उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है घर के अंदर। तो बस करने के बाद में मैंने 3 से 4 सीटी ली थी और इधर ये देखो हमारी बिल्कुल 1 पॉट वाली रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो गई, झटपट सी। काफ़ी टेम्पटिंग दिख रही थी दिखने में और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। खट्टा मीठा सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से डाला था और सबको भी मैं गर्मा गर्म सर्व कर दूंगी क्योंकि दाल ढोकली गरम गरम ही अच्छी लगती है। और देसी घी के बिना दाल ढोकली का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। तो घी डालूंगी, ऊपर से नींबू डालूंगी और बस अभी गर्मा गर्म हम करेंगे दाल ढोकली एंजॉय। और आइए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए और अगर कौन कौन बनाता है इस तरीके से मेरे साथ में शेयर ज़रूर करना। तो चलिए इसी के साथ में आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।